Good morning, students. Welcome with the science subject, chapter number 12, friction. What is friction? Friction क्या होता है? It is a force that opposes the motion. Friction एक ऐसी force है जो किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है और इसे रोकती है. When a force act on a moving object along the same direction of a motion, the object start moving faster. या पहले पढ़ चुके हो कि किसी भी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है और फोर्स अप्लाई उसी डायरेक्शन में की जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है. Similarly, when force is applied on the moving object in the opposite direction, it decreases speed. तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. Okay, then what the frictions do? लेकिन एक बहुत कॉमन टर्म आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन. फ्रिक्शन भी एक तरह की फोर्स है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उसको अपोज करने के लिए, उसके मोशन को रोकने के लिए, उसके चलते हुए स्पीड को डिक्रीज करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कहलाती है. When the two surfaces in the contact move or tend to move with respect to each other. जब दो सरफेस, वेरी सिंपल एग्जांपल, while moving, हम जब चल रहे होते हैं तो हमारे सर फ्लोर के और हमारे शूज के बीच में एक फोर्स होती है. दो सरफेस के बीच में एक फोर्स रहती है जो अपोज करती है. ये मूव कर रहा है, इस मूवमेंट को अपोज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जाएगी या फोर्स होगी वो होगी फ्रिक्शन. ओके, ये अपोज करेगी, रोकेगी चलने वाली बॉडी को, स्पीड नहीं बढ़ाएगी. एंड इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ये हमेशा ये मोशन में है, ये बॉडी चल रही थी और इसको रोकने के लिए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करेगी वो होगी फ्रिक्शन. Cause of friction. Friction occur whenever two bodies that are in contact move or tend to move. इसे फ्रिक्शन फोर्स को कांटेक्ट फोर्स भी बोला जाता है. आपने इस टर्म से जरूर पढ़ा होगा पहले आपने कभी, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. तो फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है. जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे तो ये फोर्स अप्लाई होगी. ओके, it depends on the surface of the contact of the body. Microscopic examination of surface of various objects revealed that all the surface have irregularities. जब माइक्रोस्कोपिक रीडिंग की गई या माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो ये देखा गया कि सरफेस कितना भी स्मूथ हो, इट हैज सम इरेगुलरिटीज, उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज होती हैं. एंड व्हेन two surface slide over each other, the irregularities of the surface interlock with each other. जब ये दो irregularities हैं ये इंटरलॉक हो जाएंगी एक दूसरे में, this will oppose the motion. और इसी वजह से किसी भी चलती हुई बॉडी का मोशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या रुक जाएगा. Then the force of friction is basically caused by the interlocking of the irregularities. ये आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका रिजल्ट है? इंटरलॉकिंग का रिजल्ट है. इंटरलॉक होने की वजह से यू कैन सी ऑन पेज नंबर 171 डायग्राम इज गिवन दैट इज इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस. यहाँ पे आपको टू सरफेस दिए हुए हैं, एक टेबल दिया हुआ है, एक ब्लॉक दिया हुआ है. टेबल के ऊपर जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज है. इरेगुलरिटीज मतलब होती है रफनेस, दिस टाइप जिग-जैग मोशन. इस तरह की जो इरेगुलरिटीज हैं एक दूसरे में इंटरलॉकिंग होने की वजह से मोशन जो है वो रिड्यूस हो गया. सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन? अब फ्रिक्शन की कुछ इफेक्ट भी हैं. फ्रिक्शन अपोजिट मोशन. फ्रिक्शन किसी भी चलती बॉडी को रोकेगा. इट प्रिवेंट स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम मूविंग. इट स्लो डाउन एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी रुकी हुई स्टेशनरी बॉडी को वहीं रोके रखेगा अगर फ्रिक्शन होगा तो. और क्या करेगा? स्लो कर देगा, स्टॉप कर देगा किसी भी मूविंग बॉडी को. Then friction result in wear and tear of the surface in contact. Friction between tire of a vehicle and road cause tire to wear away. जब टायर जो होते हैं व्हीकल के, जब वो रोड पे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनमें वेयरिंग हो रही है, यानी वो उसमें वेयर एंड टेयरिंग हो रही है, टूट फूट होती है. देखा होगा आपने टायर्स के जो जब टायर आते हैं न्यू व्हीकल्स के तो अलग दिखते हैं. थोड़े टाइम बाद जब वो व्हीकल रोड पे चलता रहता है उसके बाद उसके जो टायर है उसकी ग्रिप्स या ग्रूव्स क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, वियर हो जाएंगे. देन फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है. व्हेन यू रब बोथ ऑफ योर हैंड, जब आप अपने दोनों हाथ रब करते हो यू फील हीट जनरेट. तब दोनों हैंड्स के बीच में क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रहा है. दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन. ये किस वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से. फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन.
अब कुछ ऐसे फैक्टर जो फ्रिक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस कैसा है? रफ सरफेस हैज मोर इरेगुलरिटीज देन स्मूथ सरफेस। हम ये कह तो रहे हैं कि सरफेस चाहे स्मूथ हो या रफ हो दोनों में इरेगुलरिटीज होंगी, लेकिन ये याद रखो स्टूडेंट, जो रफ सरफेस होगा उसमें ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी rather than smooth. So this suggests that the rough surface show greater resistance to the motion. इससे ये पता लगता है कि किसी भी मोशन को सबसे ज्यादा रोकने में जो हेल्प करेगा वो होगा रफ सरफेस, that it is having greater friction. यानी रफ सरफेस में क्या है? ज्यादा फ्रिक्शन है और स्मूथ सरफेस में लेस फ्रिक्शन है। Heavy object placed the weight of an object. Then second is, पहला तो नेचर ऑफ द सरफेस था जिसमें जो अफेक्ट कर रहा था फ्रिक्शन को। नेक्स्ट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ गिवन सरफेस विल प्रेस हार्डर इनटू इरेगुलरिटीज। जब कोई भारी ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस पे रखा गया तो क्या होगा? देयर विल बी ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द मोशन, दैट इज ग्रेटर फ्रिक्शन। उसमें इरेगुलरिटीज को प्रेस करने की पावर ज्यादा है। ऐसी ऑब्जेक्ट जो हैवी वेट होंगे ये क्या करेंगे? इनमें ग्रेटर फ्रिक्शन होगा। दैट इज व्हाई यू फाइंड डिफिकल्ट टू मूव हैवियर थिंग। इसलिए किसी भी हैवी थिंग को ड्रैग करने में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी rather than the lighter one. Area of contact. Unlike nature of the surface and weight of an object, friction is independent of the area of contact between the two surfaces. We know that the level of interlocking decides the amount of friction between two surfaces. But the level of interlocking is entirely dependent on mass of the body. So if more the mass, more the intensity of interlocking, thus more is the friction. That is why friction is independent of contact area. Okay? नेचर, जब से हमने पढ़ा कि वेट और नेचर ऑफ द सरफेस, ओके, इसके ये दो तो थे ही थे जो सपोर्ट कर रहे थे फ्रिक्शन को। ओके, ज्यादा होते हैं तो फ्रिक्शन, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसमें यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने कांटेक्ट एरिया के कंसर्न में। देन टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हैं। लेट अस डिस्कस द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस व्हिच आर इन कांटेक्ट एंड आर प्लेस्ड एट अ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब टू सरफेस के बीच में होगा, जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में हैं एंड प्लेस्ड एट अ रेस्ट और रेस्टिंग कंडीशन में, दैट टाइम इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, इट टेंड टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे पहला रूल है कि वो उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्टिंग कंडीशन में ही रखना है। इट इज ऑलवेज equal and opposite to the applied force. When the force is applied on a stationary object is smaller than the static friction, object does not move and remain stationary. अगर कोई भी फोर्स अप्लाई करी गई और वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या करना होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी। Then when the force applied on the stationary object gradually increase, अब कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, आपने फोर्स अप्लाई करी, स्टेज कम व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग। तो एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ही टाइम आएगा जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा से स्टार्ट होगा चलना। द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाई करी गई जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे चलना स्टार्ट हुआ, वो कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, friction that exists between the two surfaces when they are in contact, in which one of the object slide over the surface of the other. जब दो ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट इसी सरफेस पे पड़ा था, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई करी गई और उसको स्लाइड किया गया, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर स्लाइड हो रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्क्वायर बॉक्स स्लाइड ओवर अ फ्लैट सरफेस बट अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोल ओवर इट। अगर किसी भी सरफेस पे स्क्वायर बॉक्स है, उसको आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो स्लाइड होगा, रोल नहीं होगा। द फ्रिक्शन एक्टिंग व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रोल होगा, दैट फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें आपको दोनों भी याद रखना है, रोलिंग फ्रिक्शन डिफरेंट है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन डिफरेंट है। स्लाइड मीन फिसलना होता है एंड रोलिंग मीन मूव अप अराउंड, ऐसे रोल करना होता है। ओके, इट इज इजियर टू रोल अ लार्ज लॉग ऑफ वुड देन टू ड्रैग इट। आपने देखा होगा सिलेंडर आता है घर पर, तो कहीं डिस्टेंस पर व्हीकल खड़ा करके वो सिलेंडर को रोल करते हुए लाता है।
घर तक। वाई? ड्रैग करके क्यों नहीं लाता? क्योंकि ड्रैग करने में उसको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ग्रेटर। उसको फ्रिक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, उसको रोल करेगा वो इजीली, तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा और रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई करते हुए वो अपने घर तक सिलेंडर को रख देगा इजीली विदाउट अप्लाइंग लेस फोर्स। तो यहाँ पे जैसा ऑब्जेक्ट का नेचर होगा वैसे ही फोर्स अप्लाई करनी होती है। अब ये तो नहीं है ना आप स्क्वायर बॉक्स को रोल कर रहे होगे, इट कैन ओके। द रोलिंग डिक्रीज फ्रिक्शन एंड मेक मूवमेंट ऑफ थिंग इजियर। रोलिंग से क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा और कोई भी मूवमेंट जो है वो इजी हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई सूटकेसेस एंड बैग्स आर फिटेड विद व्हील। और इसीलिए सूटकेसेस हैं, ट्रॉली बैग्स हैं, उन सब में क्या लगा रहता है, व्हील्स लगे रहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन, we have learned that solid experience friction when their surface move relative to each other। हमने अभी तक ये पढ़ा कि सॉलिड जो हैं उनमें फ्रिक्शन होता है जब एक दूसरे के सरफेस पे वो मूव करते हैं। If it has been found that fluid, that is liquid and gases, also offer resistance to the motion of the object moving through them। लेकिन ये भी देखा गया कि लिक्विड और गैसेज जो हैं जब इनमें भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ये भी उसके मूवमेंट को स्लो डाउन करते हैं, उसको रोकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, इसे फ्लूइड फ्रिक्शन किया जाता है। टू रिड्यूस ड्रैग a body must possess a streamlined shape। fluid friction on an object depend on the shape of the object। fluid friction किस पे डिपेंड करता है, शेप कैसी है, स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की और नेचर कैसा है फ्लूइड का, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। ड्रैग ड्यू टू वाटर, द आउटर बॉडी ऑफ शिप, सबमरीन्स एंड बोट आर मेड स्ट्रीमलाइन। फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, हमने अभी तक ये पढ़ा था, शिप जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है और सबमरीन जो है वो भी स्ट्रीमलाइन शेप में ही बनाई जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जा सके। फ्लूइड जो फ्रिक्शन अप्लाई करता है यानी फोर्स अपोजिट में लगाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसा करा जाता है। द बॉडी ऑफ फिशेज आर आल्सो स्ट्रीमलाइन एंड द स्विमर स्ट्रीमलाइंस हिज बॉडी व्हाइल स्विमिंग। स्विमर जो क्या करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में बना लेते हैं, आपने देखा होगा आगे दोनों हैंड्स में उनको और पीछे लेग्स को स्ट्रीमलाइन शेप में करके स्विम करते हैं। ड्रैग ड्यू टू एयर, एयर भी अपोज करती है बॉडी को मूव करने के लिए, तो इसलिए एरोप्लेन या ऑटोमोबाइल जो हैं इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है। शेप ऑफ बर्ड्स, ओके, ये भी स्ट्रीमलाइन होती हैं। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करता है। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड इनेबल अस टू ग्रिप द ग्राउंड, हमारे फीट और हमारे ग्राउंड के बीच में दो सरफेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हुई है वो कौन सी है, फ्रिक्शन है, और इससे क्या है हमें ग्रिपिंग हो रही है ग्राउंड में, हम ग्रिप करके, नहीं तो क्या होगा फिसल जाएंगे, एक स्टेप भी नहीं चलेंगे और स्लिप हो जाएंगे। व्हील्स सच एज टू व्हीलर, vehicles such as two-wheeler cars and buses are able to move on the road because of the rolling friction between the tire and the road surface। और ऐसे ही टायर और रोड सरफेस के बीच में जो व्हीकल्स हैं उनमें क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है, तो इजीली चल लेते हैं। When you apply brake while cycling, brake shoes press against the wheel, friction between the brake shoe and the wheel cause the bicycle to stop, okay। ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक्स, और उनके आपने देखा होंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक शू अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन और बाइसाइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेन इनेबल अस टू राइट, पेपर और पेन के बीच में भी फ्रिक्शन है, इसी वजह से हम लिख पाते हैं, नहीं तो क्या होगा पेन जैसे ही पेपर पे हम रखेंगे वो रोल हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन फ्रिक्शन है इसी वजह से हम इजीली लिख सकते हैं। मैच स्टिक लाइट अप ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, मैच स्टिक क्यों जलती है, जैसे ही हम मैच स्टिक को ड्रैग करते हैं मैच बॉक्स के ऊपर उस सरफेस के बीच में और मैच स्टिक में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होते ही मैच स्टिक जो है वो इग्नाइट हो जाती है, यानी वो बर्न करना लग जाती है। फ्रिक्शन एनेबल अस टू हैमर एंड नेल इनसाइड द वॉल, फ्रिक्शन हमें एक हेल्प और करती है, जब भी हमें कील को दीवार में लगाना होता है तो क्या होता है हम हैमर से यानी हथौड़ी से कील को हैमरिंग करते हैं और कील जो है फ्रिक्शन के थ्रू इजीली वॉल में इंसर्ट हो जाती है। दिस वाज द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नाउ वी विल डील विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ओके, इन द नेक्स्ट lecture। Thank you students।